तो मोड जो है यस्टरडे जो हमने आप लोगों को पढ़ाए थे टेंस। क्या पढ़ाए थे? टेंस पढ़ाए थे। यानी टेंस के मतलब होता है काल होता है। क्या होता है? काल। हमने आपको काइंड्स ऑफ टेंस भी पढ़ाया। काइंड्स ऑफ टेंस भी पढ़ा। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमने आपको बताए थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस के मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस के मतलब होता है भविष्य काल। अंडरस्टैंड? यस सर। अब ईच काइंड्स ऑफ टेंस माने तीनों का देखा चार चार भेद होता है। क्या नाम है? चार भेद। देखिए फर्स्ट हम लिखेंगे टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेंस। टेंस को हम लोग तीन डिवाइड बांट लिए। कितने भाग में बांटे? तीन डिवाइड में बांट लिए। थ्री डिवाइड करेंगे हम। पहला लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस। इसको लिखेंगे हम पास्ट टेंस। क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस हुआ। नेक्स्ट हुआ फ्यूचर टेंस। थर्ड हुआ फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर TENS टेंस। फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अब हमने बताया ईच ऑफ द टेंस। अगर आप एक टेंस समझ गए तो आप तीनों टेंस को आप एक बार बाद समझ जाएंगे। यानी 12 टेंस होते हैं। क्या होते हैं? 12 टेंस। इसको पहले इसका काइंड्स देखिए। इसका काइंड्स जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और इसका सेकेंड नेम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अंडरस्टैंड? यस सर। इसका जो हम करेंगे इसका लिखेंगे फर्स्ट पास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। इसका दूसरा नाम भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट जब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और सेकेंड नेम हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अपना बात इसके बाद हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसका सेकेंड नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहेंगे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको। समझे? अंडरस्टैंड? उसी तरह आपका आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड में आ जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका हो जाएगा फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। TENSE टेंस। ओके, इसी तरह हमारा हो जाएगा। और सेकेंड में होता है पास्ट इम्परफेक्ट भी कहेंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। इसका नहीं लिखा है तारा से सेम हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा जो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस।
इसका थर्ड जो हो जाएगा फ्यूचर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सेकेंड फोर्थ नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट का प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINOUS कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका फोर्थ नंबर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, इसका जो हो जाएगा फोर्थ नंबर में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल के मतलब में साधारण होता है, क्या होता है, साधारण होता है, और इंडेफिनिट होता है, मतलब अनिश्चित होता है, जिसको अनिश्चित जिसको बोलते हैं, जब इंडेफिनिट है। सिंपल पास्ट माने ये पास्ट टेंस का होगा, ये फ्यूचर टेंस का हो जाएगा सिंपल। और ये हमारा सेकेंड नंबर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर में आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा जो है टेंस का ईच ऑफ द काइंड्स ऑफ द फोर काइंड्स ऑफ द प्रत्येक का हमारा फोर काइंड्स हुआ। कितने हुआ? 4 4 4 then 4 4 8 8 4 12 काइंड्स, यानी हमारा 12 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं उसको। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। इसको हमने आपको यहाँ बताया है सिंपल, जैसे सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का है। आप सोचेंगे कि हम सर यहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखे, इसमें नहीं लिखे हैं, क्या इसमें नहीं दिए, इसलिए नहीं लिखे हैं, एक समाज दिए, वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना होगा, या आप हमको लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और जगह भी हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसको लेके कोई एक भी आप लिख सकते हैं, आप समझने के लिए हमने आपको यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, समझने के लिए है हमने आपको डाल दिए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या दूसरा इसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कंटिन्यू भी लगे इम्परफेक्ट है, कंटिन्यू भी हो सकता है, या प्रोग्रेसिव भी आप बोल सकते हो। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो। कंटिन्यूअस के मतलब जारी रहने के लिए बात है, प्रोग्रेस के मतलब भी जारी रहता है, प्रोग्रेस में है। यू आर राइट? यस सर। और स्टूडेंट्स यू राइट? यस सर। क्लीन? ओके।